जीवन में हर कोई सपना देखता है। कुछ लोग छोटे सपने देखते हैं और कुछ की उड़ान आसमान छू लेना चाहती है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं, बड़े सपनों के साथ बड़ी परीक्षाएं भी आती हैं। यह कहानी है अर्जुन की, एक साधारण लड़का पर दिल में असाधारण सपने। वह अपने परिवार का जीवन बदलना चाहता था, गरीबी की उस जंजीर को तोड़ना चाहता था जिसने पीढ़ियों से उसके घर को बांध रखा था। अर्जुन बचपन से ही पढ़ाई में तेज था। उसका सपना था कि वह एक सफल व्यापारी बने, खुद की कंपनी हो और गांव के लोगों के लिए रोजगार पैदा करे। लेकिन घर की हालत बहुत कमजोर थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम। कई बार खाने तक का संकट आ जाता, पर अर्जुन हार मानने वालों में से नहीं था। वह हर रात देर तक दिए की रोशनी में पढ़ता ताकि उसका कल आज से बेहतर हो सके। पर समय हर किसी की परीक्षा लेता है। जैसे जैसे अर्जुन बड़ा हुआ, घर की जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, माँ की कमर भी अब पहले जैसे काम नहीं कर पाती थी। रिश्तेदारों ने ताने देने शुरू कर दिए, इतनी पढ़ाई करके क्या करेगा, नौकरी तो मिलनी नहीं, खेत में काम सीख ले। हर ताना उसके सपनों पर एक चोट था, लेकिन उसका मन कहता, रुकना मत। इसी संघर्ष के बीच अर्जुन की एक और पहचान थी, वह माँ काली का भक्त था। हर मंगलवार और शनिवार वह पास के काली मंदिर में जाता, फूल चढ़ाता, दीप जलाता और चुपचाप देवी के सामने खड़ा होकर बस एक ही बात कहता, माँ बस मेरे साथ रहना। उसे विश्वास था कि जब दुनिया साथ नहीं देगी तब उसकी माँ अवश्य साथ खड़ी होंगी। लेकिन जिंदगी की मुश्किलें अब और गहरी होने लगीं। कॉलेज में प्रवेश मिल गया था, पर फीस चुकाने का कोई रास्ता नहीं था। पिता ने आखिरी जमा रकम भी दवा में लगा दी थी। एक रात अर्जुन घर के आंगन में बैठा आसमान की ओर देख रहा था। आंखों में आंसू लिए टूटे मन से माँ काली को याद किया और बोला, क्यों मेरे जीवन में इतनी रुकावट आती है माँ। उसने सोचा शायद मैं और आगे नहीं बढ़ पाऊं। उसी रात अर्जुन की दादी उसके पास आई। उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा कभी अपनी माँ काली पर शक मत करना, वो कभी अपने भक्त को अधूरा नहीं छोड़ती। कल सुबह मंदिर जाना, उनसे कह अब फैसला उनके हाथ में है। दादी की बात सुनकर अर्जुन रो पड़ा। देर रात तक माँ का नाम जपता रहा। अगली सुबह वह मंदिर पहुंचा। सूरज की पहली किरणें माँ की मूर्ति पर पड़ रही थीं। उसकी आंखों से आंसू बहते रहे। उसने धीरे से आंचल में चावल रखा, लाल फूल चढ़ाए और माँ के सामने सिर झुकाकर बोला, माँ मैं टूट गया हूँ, मुझे अब आप ही संभाल सकती हैं, रास्ता दे माँ। उसी वक्त मंदिर के पुजारी जी उधर आए। उन्होंने अर्जुन की आंखों में आंसू देखे और बोले, बेटा माँ काली अपने बच्चों की सुनती हैं, बस विश्वास मत खोना। और हाँ, आज शाम होने वाले भंडारे में मदद करना, पुण्य मिलेगा। अर्जुन ने सिर हिलाया और पुजारी जी के कहने पर शाम तक मंदिर में रुका रहा। शाम होते होते मंदिर भक्तों से भर गया। माँ के कीर्तन चालू हो गए। ढोल नगाड़ों की आवाज से वातावरण शक्ति और भक्ति से भरा हुआ था। अर्जुन भी भोजन परोसने में व्यस्त था। तभी एक बुजुर्ग सज्जन वहां आए। उन्होंने बड़े प्यार से अर्जुन से पूछा, बेटा पढ़ाई कैसी चल रही है। अर्जुन ने दुखी स्वर में कहा, जी बस रुक गई है, फीस नहीं भर पाया। बुजुर्ग व्यक्ति ने उसे गौर से देखा और बोले, अच्छा कौन सा कॉलेज है। अर्जुन ने नाम बताया। वह सज्जन मुस्कुराए और बोले, मैं उसी कॉलेज में ट्रस्टी हूँ, तुम कल सुबह मुझसे मिलो, तुम्हारी फीस अब माँ काली उठाएंगी। अर्जुन स्तब्ध रह गया, जैसे उसके कानों को विश्वास ही नहीं हुआ हो। आंसू फिर बहने लगे, लेकिन इस बार दर्द के नहीं, सुख और आशा के आंसू थे। उसने तुरंत माँ काली के चरणों में झुककर कहा, माँ आपने मेरी सुन ली, आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ। अगले दिन अर्जुन कॉलेज पहुंचा। ट्रस्टी ने उसकी पूरी फीस माफ कर दी और मेरिट स्कॉलरशिप भी दे दी। अर्जुन के पैर जमीन पर नहीं टिक रहे थे। उसे ऐसा लगा जैसे माँ की ममता ने उसे बाहों में भरकर कह दिया है, मैं हूं न। पढ़ाई फिर शुरू हुई।
अर्जुन पहले से ज्यादा मेहनत करने लगा। सुबह कॉलेज, रात में पार्ट टाइम काम और फिर मंदिर आकर माँ की पूजा करना, यही उसकी दिनचर्या बन गई। 1 साल बीत गया। परीक्षा में अर्जुन ने टॉप किया। अब उसके सपने हकीकत बनने लगे थे। पर जीवन की राह कभी सीधी नहीं होती और माँ अपने बच्चों को मजबूत बनाना चाहती हैं। जैसे ही अर्जुन की जिंदगी संभलने लगी, उसके पिता के साथ बड़ा हादसा हो गया। खेत में काम करते समय उनका पैर फिसल गया और रीढ़ में गंभीर चोट लग गई। वे हिल-डुल भी नहीं सकते थे। घर पर फिर संकट का साया छा गया। माँ का चेहरा चिंता से भर गया। बेटा, अब क्या होगा? अर्जुन फिर से मंदिर पहुंचा, लेकिन इस बार वह शिकायत नहीं बल्कि समाधान ढूंढने आया था। उसने माँ के सामने बैठकर आंखें बंद की और मन ही मन कहा, माँ, हर संकट में आपने रास्ता दिखाया है। कृपया इस बार भी मेरा साथ मत छोड़ना। उसी क्षण जैसे मन के भीतर से एक आवाज आई, कर्म करते रहो, भरोसा मत छोड़ो। उस रात अर्जुन ने एक निर्णायक फैसला लिया। मैं नौकरी करूंगा ताकि घर चल सके और साथ ही पढ़ाई भी जारी रखूंगा। यह आसान नहीं था, पर अर्जुन को अब पता था कि उसका सहारा माँ काली है। वह रोज सुबह माँ के मंदिर जाकर धूप और दीप चढ़ाता, मंत्र जपता, चालीसा पढ़ता। उसकी भक्ति में इतनी शक्ति थी कि मंदिर की घंटियां बजते ही उसके अंदर नई ऊर्जा भर जाती थी। कई महीने बीत गए। अर्जुन की मेहनत रंग लाई। उसे कंपनी से प्रमोशन मिला और तनख्वाह भी बढ़ गई। घर की हालत सुधरने लगी। पिता की सेहत बेहतर होने लगी। माँ के चेहरे पर फिर से मुस्कान लौटने लगी। गांव के लोग जो कभी अर्जुन को ताने मारते थे, आज कहते, अर्जुन तो माँ काली का चुना हुआ बच्चा है। पर यहाँ कहानी समाप्त नहीं होती मित्रों। यही तो है असली जीवन। जब एक पहाड़ी पर चढ़ जाते हो, दूसरी और ऊंची पहाड़ी सामने खड़ी मिल जाती है। अर्जुन का सपना सिर्फ खुद सफल होना नहीं था, वह अपने गांव के युवाओं के लिए काम करना चाहता था। वह चाहता था कि कोई भी लड़का लड़की अपने सपनों को गरीबी के आगे हारते हुए न देखे। उसने माँ काली के मंदिर के पास एक छोटी सी कार्यशाला शुरू की, जहां युवक और युवतियां सिलाई, ट्यूशन और कंप्यूटर जैसी स्किल्स सीखने लगे। अर्जुन रोज मंदिर जाकर माँ के सामने प्रार्थना करता, माँ, जब तक एक भी परिवार संघर्ष से जूझ रहा है, मुझे रुकने मत देना। भक्ति और कर्म दोनों उसके मार्गदर्शक बन चुके थे। अर्जुन की जिंदगी अब एक नई दिशा पकड़ चुकी थी। एक ओर घर की जिम्मेदारी, दूसरी ओर नौकरी और साथ ही अपने गांव के नौजवानों की मदद। यह सब आसान नहीं था, लेकिन जब मन में माँ काली की भक्ति बस जाए तो इंसान किसी भी हालात में हार नहीं मानता। उसके हर कदम में माँ का संरक्षण था। वह रोज सुबह मंदिर जाता, माँ के चरणों में फूल चढ़ाता, धूप दीप जलाता और मन ही मन कहता, माँ, मेरे हाथों को सेवा का साधन बना देना। मेरे कर्मों से आपके नाम की महिमा बढ़े। माँ काली के मंदिर में हर अमावस्या को विशेष पूजा होती थी। उस रात अर्जुन मंदिर में देर तक बैठा रहा। भक्तों की भीड़ कम होते होते पूरी रात बीत गई। वह चुपचाप माँ के सामने बैठा रहा, आंखें बंद करके। ढोल नगाड़े अब शांत हो चुके थे। केवल हवाओं में घुली अगरबत्ती की खुशबू और माँ की मूर्ति का तेज वातावरण को जगा रहा था। अचानक उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई शक्ति उसके सिर पर हाथ फेर रही हो। उसके भीतर एक अद्भुत शांति पसर गई। मन में एक विचार उठा, अब मुझे आगे बढ़ना है और अपनी कंपनी शुरू करनी है। सिर्फ नौकरी मेरा सपना नहीं था, मैं अपने गांव को बदलना चाहता हूँ। उसने माँ की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और कहा, आपकी मर्जी होगी तो सब संभव होगा। लेकिन माँ की राह हमेशा सीधी नहीं होती। कुछ ही समय बाद उस कंपनी ने जहां अर्जुन नौकरी करता था, अचानक अपनी शाखा बंद करने की घोषणा कर दी। कई लोग बेरोजगार हो गए। अर्जुन भी उनमें से एक था। माँ के मंदिर से निकलते समय तक उसे फोन आया, कल से आना मत, कंपनी बंद हो रही है। एक पल को उसके कदम डगमगा गए, आंखें आंसुओं से भर आईं। पर इस बार वह पहले वाला अर्जुन नहीं था जो डर जाता था।
उसने अपना माथा माँ के चरणों में लगाया और बोला, आपने मेरा रास्ता बदला है तो उसी में आपकी इच्छा होगी। और वहीं उसने प्रण लिया कि वह अब खुद काम शुरू करेगा, चाहे रास्ता कितना ही कठिन क्यों न हो। अगले ही दिन से उसने अपनी योजना पर काम शुरू कर दिया। उसकी छोटी सी कार्यशाला अब एक छोटे व्यापार में बदलने लगी। गांव के युवाओं को प्रशिक्षण देने के साथ साथ वह उन्हें छोटे छोटे कामों से रोजगार भी देने लगा। कुछ सिलाई का काम करते, कुछ हस्तकला बनाते, कुछ कंप्यूटर से ऑनलाइन काम। धीरे धीरे उनकी कमाई शुरू हो गई। गांव में पहली बार किसी ने युवाओं को आगे बढ़ाने की पहल की थी। लोग अर्जुन की प्रशंसा करने लगे। लेकिन मित्रों, अच्छी राह पर चलने वाले को द्वेष करने वाले भी मिलते ही हैं। गांव का ही एक व्यक्ति महेश, जिसे अर्जुन की तरक्की सहन नहीं थी, उसने अर्जुन के बारे में अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। ये लड़का दिखावा करता है, सब धोखा है, इसका व्यापार ज्यादा दिन नहीं चलेगा। कई लोग फिर से शक करने लगे। एक शाम महेश ने चुपके से अर्जुन की कार्यशाला का सामान खराब कर दिया। मशीनें टूट गईं, सारी मेहनत मानो मिट्टी में मिल गई और युवाओं की आंखों में जैसे निराशा छा गई हो। अर्जुन के दिल में चुभन उठी। वह रात को सीधे मंदिर पहुंचा और घुटनों पर गिरकर रोते हुए माँ काली से बोला, माँ, मैं अच्छा करने निकलता हूँ पर लोग क्यों मुझे रोक रहे हैं? क्या मेरी राह हमेशा ऐसे ही कठिन रहेगी? माँ के सामने दीपक जल रहा था। लौ तेज हवा में भी स्थिर बनी रही, जैसे कह रही हो, जिसका सहारा माँ काली हो उसे कौन गिरा सकता है। अर्जुन ने आंसू पोंछे और संकल्प लिया कि वह फिर खड़ा होगा। अगली सुबह वह मंदिर आया और खास पूजा की तैयारी करने लगा। पुजारी जी ने कहा, आज नवमी है, माँ को लाल फूल, सिंदूर, नारियल और दूध का भोग चढ़ाओ और माँ काली के मंत्र का 108 बार जाप करो, तुम्हारी सब बाधाएं हट जाएगी। अर्जुन ने पूरे श्रद्धा के साथ पूजा की। उसका मन फिर से दृढ़ हो गया। मंदिर से निकलते ही उसे रास्ते में एक आदमी मिला। उसने अर्जुन की मेहनत के बारे में सुना था। उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे युवा प्रतिभाओं पर निवेश करना पसंद है। अगर तुम तैयार हो तो मैं तुम्हारे काम को बड़े स्तर पर आगे बढ़ाने में मदद करूंगा। अर्जुन का हृदय उछल पड़ा क्योंकि माँ काली फिर सुन रही थी। मदद मिलते ही काम फिर पटरी पर लौट आया। नई मशीनें आ गईं, काम बढ़ा, लोग बढ़े, रोजगार बढ़ा। अर्जुन की कार्यशाला अब गांव की शान बन चुकी थी। धीरे धीरे अर्जुन का नाम शहरों तक फैल गया। मीडिया ने खबर चलाई, गांव का बेटा बना युवाओं की उम्मीद। लोग उसकी कहानी सुनने आने लगे और अर्जुन हर बार बस एक ही बात कहता, यह मेरी नहीं, माँ काली की जीत है। पर मित्रों, अर्जुन की परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन डॉक्टर ने बताया कि अर्जुन के पिता की हालत फिर से बिगड़ गई है। अब ही शहर ले जाकर बड़ा इलाज कराना होगा, वरना हालत खराब हो सकती है। खर्च लाखों में था। धीरे धीरे अर्जुन की बचत खत्म होने लगी। व्यापार में मंदी आ गई, काम कम हुआ, उसके पैसे रुक गए और उसकी चिंता बढ़ गई। माँ फिर से परीक्षा ले रही थी। अर्जुन रात को मंदिर गया। वो पूरी रात माँ के सामने दीपक जलाया, काली चालीसा पढ़ी और आंखें बंद कर प्रार्थना करता रहा, माँ, आप ही मेरी उम्मीद हो, मेरे पिता को बचा लो। रात के आखिरी पहर में पुजारी जी आए। उन्होंने कहा, बेटा, माँ काली अपने भक्त की परीक्षा लेती है, पर उसे वो कभी बिखरने नहीं देती। कल सुबह अस्पताल जाना, सब ठीक होगा। अगली सुबह अर्जुन अस्पताल पहुंचा। वहां उसे बताया गया कि सरकार की नई योजना के तहत उसके पिता का पूरा इलाज निशुल्क होगा और यह प्रक्रिया आज ही लागू हुई थी। ये सब सुनते ही अर्जुन की आंखें भर आईं और काली माता से मन ही मन प्रार्थना करते हुए बोला, माँ, आप कितना चमत्कार करती हो, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ ही महीनों में अर्जुन के पिता ठीक होने लगे। उसके घर में फिर खुशियां लौट आईं। अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, धैर्यवान और आध्यात्मिक बन चुका था। उसे एक बात पक्की समझ में आ चुकी थी, जब जीवन में रुकावट आती है तब माँ काली अपने भक्त पर विशेष ध्यान दे रही होती हैं।
क्योंकि हर रुकावट आने वाली बड़ी सफलता का संकेत होती है। आज अगर आपकी सफलता की राह में रुकावटें खड़ी हैं, तो घबराइए मत। यह रुकावटें इस बात का संकेत हैं कि आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। माँ काली अपने भक्तों पर कभी भी ऐसी परीक्षा नहीं लेती जिसे वह पार न कर सके। हर दर्द, हर हार और हर निराशा आपको और अधिक मजबूत बनाने के लिए होती है। जीवन में जब लोग आपका साथ छोड़ दें, जब हालात पूरी तरह उलट जाएं, जब मेहनत के बावजूद परिणाम न मिले, तब यही क्षण होता है जब माँ आपको अपने और करीब बुलाती हैं। आपकी आस्था, आपकी दृढ़ता और आपके सपने ही आपको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए अपना विश्वास बनाए रखें। माँ काली का नाम लेकर हर कदम उठाएं। वह आपके मार्ग से अंधकार हटाएंगी और आपको वही सफलता देंगी जिसके लिए आप जन्मे हैं। याद रखिए, माँ काली के भक्त की जीत देर से सही लेकिन निश्चित होती है।